हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमें इस वीडियो में निकालना है साइन 3900 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, बट साइन 3900 डिग्री की वैल्यू निकालने से पहले हम थोड़े छोटे एंगल की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। जैसे कि पहले निकालना सीख लेते हैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, 120 डिग्री। तो ये सब एंगल देखने से पहले हमें क्वाड्रेंट्स बनाने होंगे। यहां पर क्वाड्रेंट, ये हमारे क्वाड्रेंट है, जो कि हमें पता है यहां से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें ये एंगल 0 से स्टार्ट होता है, ये होता है पाई बाय 2। पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, 180 डिवाइड बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 रेडियंस में हम 90 डिग्री को लिखते हैं। ये होता है हमारा पाई, जो कि हमारा 180 भी होता है। मैं लिख देता हूं अभी स्टार्टिंग के लिए। ये होता है 270, जो कि 3 पाई बाय 2 भी होता है, और ये होता है 360। 0 360, या फिर तुम कह सकते हो 2 पाई। ठीक है, एक ही बात है। अब ये जब भी हम सारे वैल्यूज निकालते हैं, जैसे कि हमें अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है हम एक राइट ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री का होगा तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये लेंथ होगा। हमें पता है इसमें ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसकी वाई पे जो लेंथ होगी यहां पर, ये वाई वाली लेंथ बताएगा। तो परपेंडिकुलर को हम एक्चुअली वाई ही कह सकते हैं, और जो बेस होगा वो एक्स वाली लेंथ बताएगा इस पॉइंट के लिए, तो हम इसको एक्स वाली लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है एग्जैक्टली कितनी होती है, √3/2। तो यहां से निकल आएगा ये √3/2 ऐसे करके, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस हिसाब से ये 1 होना चाहिए। वो 10th क्लास में हमें पता है, बट 120 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हटाते हुए हम यहां देखते हैं कि लेट्स 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वो बना हमारा यहां पर ऐसे जाके 90 + 30 डिग्री। अब इसमें राइट ट्रायंगल बेस हमारा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, तो हम यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के हाईएस्ट पॉइंट पे बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो ऐसे डाला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एक्स जो कि बेस है, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। इसी में परपेंडिकुलर वाई के इक्वल भी हो जाएगा, और इसमें जो बेस है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। बट एक्स हमारा ओरिजिन से इस तरफ है, तो ये नेगेटिव होगा, तो हमारा बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये वाई ऊपर की तरफ है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, हमें पता है ये पॉजिटिव होगा। जैसे कि हमें पता है हर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो ये 90, ये 30, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन 120 निकालने की जगह हम साइन 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों एंगल, इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस रिप्रेजेंट करते हैं, वही इस एंगल के लिए भी है, 60 के लिए भी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज सेम। तो साइन 120 साइन 60 के बराबर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 - 60 डिग्री, और यहीं से ये सीधा साइन 60 के बराबर हो जाएगा। हम उसको ये भी लिख सकते हैं, एक्चुअली 180 - 60 क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही रहेगा और हाइपोटेन्यूज यही रहेगा और बेस यही रहेगा। जहां परपेंडिकुलर मैच करता है, जहां परपेंडिकुलर पॉइंट करता है, उसके लिए बेस यही रहेगा। अभी तक हमारे सारे ट्रायंगल यहां बन रहे थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे। यहां पर अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी बनेंगे, जिसमें जो परपेंडिकुलर है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, उसके लिए बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी में ये भी हाइट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेस चेंज हुआ, बेस नेगेटिव है, तो साइन 180 - 60 p/h के बराबर है।
हमें पता है इस ट्राइंगल में P/H जो होगा वो sin 60 के बराबर होगा, sin 60। और हमें ये भी पता है कि P भी पॉजिटिव है और ये H हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज लेंथ है, इसलिए ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, साइन पॉजिटिव, साइन 120 पॉजिटिव वैल्यू देगा और वो पॉजिटिव वैल्यू होगी +√3/2। पॉजिटिव क्यों देगी? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है इधर, क्योंकि ये y डायरेक्शन पॉजिटिव है। बट अगर मैं इसका cos 120 निकालूं, cos ऑफ 120, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस 60 डिग्री के एंगल में हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका भी इक्वल होगा, बट एक थोड़ी सी दिक्कत होगी साइन 60 में, ये सॉरी cos 120 और cos 60 में बस फर्क इतना है, cos 60 के लिए अगर हम मेजर करेंगे तो उसका बेस पॉजिटिव होगा और cos 120 का बेस नेगेटिव होगा। फिर से ध्यान दो, cos 60 का बेस पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो cos 60 का बेस पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि उस टाइम ये एक्यूट एंगल हम मान के चल रहे हैं, cos 60 का बेस यहां होता है हमेशा, ये तो अलग वाला बन रहा है। ठीक है, तो cos 60 का बेस पॉजिटिव होता है और cos 120 का बेस नेगेटिव होता है, इसलिए cos 120 हो जाएगा माइनस ऑफ cos 60। ठीक है, माइनस ऑफ cos 60, इसलिए ये वैल्यू देगा -1/2। ऐसे ही अब अगर मैं इसमें देखूं कोसेक, तो कोसेक की जो वैल्यू होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक 120 की वैल्यू भी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और वो 60 डिग्री के इक्वल होगी और वो हो जाएगी 2/√3, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, कोसेक और साइन ये दो पॉजिटिव हो रहे हैं इसमें, कोसेक और साइन। अब जरा कॉट, टेन और वो देख लेते हैं। सेक देखेंगे हम, तो सेक सीधा कॉस का रेसिप्रोकल होगा, cos 120, जैसे कोसेक 120 साइन 120 का रेसिप्रोकल है, ऐसे ही सेक 120 cos 120 का रेसिप्रोकल होगा, जो कि हो जाएगा -2 इसका रेसिप्रोकल। सेक 120 निकला है, अगर मैं टेन निकालूं, टेन 120, तो वो आएगा P/B सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो होल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, तो यहां से माइनस ऑफ tan 60 आ जाएगा, माइनस ऑफ tan 60। देखो ये 120 60 कैसे बन रहा है? क्योंकि जो 120 के लिए परपेंडिकुलर है वही 60 के लिए भी परपेंडिकुलर है इस छोटे ट्राइंगल में। ठीक है, 120 के लिए, और जो 120 के लिए बेस है वही 60 के लिए भी बेस है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। ठीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, tan 120 और tan 60 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड से मतलब है मेरा tan 120 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू tan 60 का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर प्लस माइनस का साइन नहीं देखेंगे तो, हाँ, तो हो गया माइनस tan 60 जिसकी वैल्यू आ जाएगी -√3। ठीक है, अच्छा ये सब तुम्हारे कोर्स में नहीं है, मैं बस तुम्हें पीछे से ही बता रहा हूं, ये सब थ्योरी में लिखा हुआ है। अभी मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे एकदम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan 120 ऐसे करके जब हम सारी वैल्यूज निकालेंगे तो हम कह सकते हैं, एक बार मैं रफ कर देता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, उनका बेस भी पॉजिटिव होगा और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने एंगल बनेंगे उनका बेस तो नेगेटिव होगा और परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जितने एंगल बनेंगे उनका बेस भी नेगेटिव होगा और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने ट्राइंगल बनेंगे उनका बेस नेगेटिव होगा, नहीं बेस पॉजिटिव होगा और परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो उस हिसाब से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा, और थीटा पड़ रहा है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 से लेके 180 के बीच में, तो साइन जो है वो देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव रहती है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन में कोई गड़बड़ नहीं होती है। और जो बाकी सब होंगे अदर्स, जैसे कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें पता है इसका जो बेस है वो नेगेटिव है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी, इसलिए कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। और यहां से कॉस थीटा के बाद सेक थीटा होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अब टेन थीटा देख लेते हैं। ऐसे ही टेन थीटा जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। ऐसे ही कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। तो बस ध्यान रखो कि इसमें खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्वांटिटीज नेगेटिव होते हैं। मतलब क्या है इसमें का मतलब क्या है? इसमें का मतलब है कि 90 से 180 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल लोगे तुम, कोई भी, जैसे कि साइन 99 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, कोसेक 179 डिग्री, कोसेक 172 डिग्री, ये सारी वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। हमने पिछले उसमें चेक किया था कि कैसे क्वाड्रेंट चेक करना है, साफ हमें पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, और ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव क्या आएंगी उससे हमें मतलब नहीं है अभी, ठीक है, बस हम ये देख रहे हैं इनका साइन क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। ऐसे ही बाकी सब अगर हम चेक करेंगे cos 99 डिग्री ये सब, तो वो नेगेटिव आएंगी बाकी सब के लिए। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम चेक करें ट्राइंगल बना के सब कुछ, तो इसमें खाली टेन थीटा और कॉट थीटा तुम्हारे पॉजिटिव होंगे, और अदर्स नेगेटिव होंगे। अदर्स मतलब बाकी के चार, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा यहां पर आएंगे, वो नेगेटिव होंगे। अच्छा, अब तुम्हारे फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, खाली सेक थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे सब अदर्स नेगेटिव होंगे। बड़ा ध्यान देने की बात है। और इसमें देखो भाई, बेस भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है, शॉर्टकट ये है कि पहले में यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल की अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें सब के सब पॉजिटिव होंगे 0 से लेके 90 के बीच में। 90 से लेके 120 के बीच में, या फिर कह लो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के अलावा भी और भी एंगल आ सकते हैं 90 और 180 के बीच में। जैसे कि 360 में 120 ऐड कर दो तो 480, साइन 480 जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि 480 कैसे आएगा, एक बार चक्कर काटा 360, फिर यहां से 120 ऐड कर दिया तो आ गया 480, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऐसे ही करके हम बता सकते हैं और भी सारे एंगल्स की। तो जो जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेंगे उन एंगल्स के लिए साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। जो एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेंगे उनके लिए टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव। जो जो यहां पड़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में उनके लिए कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा और अदर्स नेगेटिव। अब जरा हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि अब हम साइन 480 की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, अब यहां साइन 480 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन मैंने बताया था 180 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा हम इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 2 प्लस 120, ठीक है।
बट अगर हम ऐसे लिखे तो 120 की फिर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, 120 की वैल्यू निकालने के लिए फिर से चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसको हमेशा एक्यूट एंगल की फॉर्म में लिखना, तुम इसको हमेशा एक्यूट एंगल की फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं 180 इंटू 3 माइनस 60, 18 3 54, मतलब ये 540 हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री कर देंगे तो 480 आ जाएगा। अब देखो ये 540 कहां पड़ता है, 540 यहां पड़ता है 180 का 3 गुना, 3 टाइम्स, एक बार चक्कर काट के दोबारा से यहीं आ गया, ऐसे करके वापस यहां आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा 540। अब उसमें से कुछ माइनस करना है, तो माइनस करना है तो वापस क्लॉकवाइज जाएगा, और 60 डिग्री माइनस करना है तो वापस वहीं आ गया, तो ये वापस से यहां पर साइन 60 आ गया। और हम चेक करेंगे कि इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव होती तो नेगेटिव, और इसकी वैल्यू आ जाएगी +√3/2, यानी कि साइन 480 होता है +√3/2। ठीक है, ऐसे ही अब cos 480 देख लेते हैं। अगर यहां पर होता cos 480, तो cos 480 के लिए cos 480, उसके लिए भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं cos 180 इंटू 3 माइनस 60 डिग्री। हमें अच्छे से पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 3 बार चक्कर खाएगा, ऐसे एक बार चक्कर खा के यहां आएगा और उसमें से 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 60 के बराबर, बट यहां प्लस माइनस का साइन हम कैसे लगाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है हमारा नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहां आ जाएगा माइनस, और वैल्यू हो जाएगी -1/2। ऐसे अब तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जरा अब साइन 3900 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। साइन 3900, तो जैसे हमारे पास था साइन 3900 को हम 180 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता लगाना होगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। तो ये ट्वाइस पे जाएगा 360, 300, 1 पे जाएगा 180, फिर बचा कितना 120, तो मैं इसको लिख सकता हूं 180 इंटू 21 प्लस 120। फिर मैंने जो बोला था ये वाला एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख दे रहा हूं 180 इंटू 22 माइनस 60 डिग्री। तो देखो तुम बस एक यहां बढ़ाना और इसको 180 में से माइनस कर देना। मैंने ये ऐसे किया है, इसमें +180 कर दिया है और -180 कर दिया है, बस -180 और 120 मिलके बन गए 160, और ये ऐड होके बन गया 180 इंटू 22। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 इंटू 22 माइनस 60। अच्छा, लास्ट में हमने पढ़ा था कि 180 का जो इवन मल्टीपल होगा, 180 का इवन मल्टीपल जो होगा 180 इंटू इवन मल्टीपल वो पड़ेगा यहां, 180 का ऑड मल्टीपल यानी कि 180 इंटू 1, 180 इंटू 3, 180 इंटू 5 पड़ेगा यहां, 180 इंटू 2, 180 इंटू 4, 180 इंटू 6, 180 इंटू 12, 180 इंटू 22 पड़ेगा यहां। तो यहां पर घूम घूम के वापस यहां आ गई ये वैल्यू, ऐसे करके 10 12 22 बार घूम के ये ऐसे आ गए, 22 बार घूम के नहीं 11 बार घूमेगी टोटल, फिर यहां आ गई। अब इसमें से कुछ माइनस करेंगे, 60 डिग्री माइनस होगा क्लॉकवाइज, वापस क्लॉकवाइज, क्योंकि हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करने के लिए क्लॉकवाइज, तो ऐसे आ जाएंगे। तो वैल्यू पड़ी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें अच्छे से पता है कि कॉस और सेक बस ये दो पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव, और ये अदर्स में आया इसके लिए तो ये हुआ नेगेटिव, तो माइनस साइन 60 डिग्री लगा देंगे। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि ये -60 लिखा है या +60 लिखा है, हमें इससे तो बस क्वाड्रेंट देखना है। ये माइनस प्लस का साइन हमेशा सिर्फ क्वाड्रेंट देख के लगेगा, जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, जिस क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव वो नेगेटिव वैल्यू देगा।
तो साइन 60 की वैल्यू ऐसे आ गई -√3/2, तो साइन 3900 की वैल्यू आ गई -√3/2। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू याद नहीं करनी है, कुछ भी, बस जो है उस हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे कि तुम्हारे पास कोई, मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में एज अ फॉर्मूला दे रखे हैं, बट मैं जैसे लिखवाऊंगा तुम बस उनको दिमाग में छाप लेना, मतलब याद नहीं करना। जो ट्रिक है 180 प्लस या 180 माइनस करके तुम्हें क्वाड्रेंट चेक करना और उसके बाद हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहाँ फॉर्मूला दे रखा है साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। ये थीटा अगर 180 में कुछ प्लस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, 180 ये हो गया, प्लस हो रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये चीज दिमाग में धीरे धीरे छप जाएगी। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये माइनस होगा और हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन तुम्हारा 180 माइनस थीटा होगा, तो 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये वापस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो होगा साइन थीटा, ठीक है। सबके लिए चेक कर लेते हैं। ऐसे ही अब तुम फॉर्मूला बना सकते हो कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया जहां पर कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब सबके लिए कर सकते हैं। तो वहां पर 10-12 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब जैसे कि इसमें अब ये भी हो सकता है, हम और नए फॉर्मूले देखते हैं कि जैसे कि इसमें हो गया 180 इंटू 2, 180 इंटू 2 यानी कि 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा कहां पड़ेगा, ये 360 यहां पड़ेगा, उसमें कुछ प्लस हो रहा है वापस यहां जा रहा है, मतलब कि एक चक्कर घूम के यहां आया और फिर ऐसे करके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये वापस फिर से क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, इसमें अगर मैं 3 कर दूं तो 3 करके ये वापस यहीं आ जाएगा, ऐसे चक्कर काट के यहां, और यहां से फिर माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट वापस से वही बन जाएगा। तो 3 करेंगे तो प्लस साइन थीटा आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे करके हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, हमें बस ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ और वैल्यूज भी हैं जब तुम्हारे पास नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि साइन -210 डिग्री। अब ये माइनस को कैसे देखोगे तुम, हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले तो माइनस चेक कर लेते हैं, यहां से माइनस का एंगल है तो ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा और फिर हमें सोचना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं सीधा सीधा। नेगेटिव वाले जब भी साइन -x हो तो उसमें माइनस को बाहर निकाल लेना। साइन के केस में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस के केस में माइनस प्लस हो जाएगा। तुम ऐसे सोच सकते हो कि साइन माइनस में इसलिए नेगेटिव हो जाता है क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही देखो वो इस पे भी अप्लाई होगा। तुम पहले हम माइनस को, इसको छोटा एंगल समझ लेते हैं कोई भी नहीं, और माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन 210 डिग्री। अब इसको लिख देते हैं माइनस साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वापस से क्या आ जाएगा, ये माइनस तो चलता रहेगा, ये चीज अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गई, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इस सब की वैल्यू आ गई माइनस साइन 30 डिग्री। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखो, और माइनस 210 को चेक करोगे तो वो भी तुम्हारा कहां पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, नहीं सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है। हमने बेशक इसके माइनस को बाहर निकाल के ये सोचा कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा, बट एट द एंड माइनस कट जाएगा और वो वैल्यू पॉजिटिव देगा क्योंकि माइनस 210 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। यहां से ऐसे चेक करेंगे आप, ठीक है। तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी रिजल्ट वही आना है, माइनस को बाहर निकाल के कर लो या ऐसे करके कर लो, रिजल्ट वही आना है, ठीक है। अच्छा, cos -x पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना,
ठीक है, बाकी सब में देखो इसको ऐसे समझ लो कि साइन माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स और टेन माइनस एक्स, इन सब के केस में माइनस बाहर निकल आता है, माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस का साइन जो है वो बाहर निकल आएगा, माइनस बाहर निकल आएगा, ऐसे ध्यान रखना। और जो कॉस होते हैं, कॉस माइनस एक्स और तुम्हारा सेक माइनस एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं तो ये माइनस को खा जाते हैं, ऐसे ध्यान रखना। कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं तो ये वाली वैल्यूज बन जाएंगी तुम्हारी सीधा सीधा कॉस एक्स और सेक एक्स, सिंपल कॉस एक्स और सेक एक्स। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, कॉस एक्स के, और सेक ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, सेक एक्स के, और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन एक्स के, और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस कोसेक एक्स के। ऐसे करके ये माइनस कॉट एक्स के और ये माइनस टेन एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम वो वाली वैल्यूज कर लेते हैं जब हमें रेडियन में दे रखी होंगी, ऐसे डिग्रीज में नहीं दे रखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं दोस्तों कि साइन 19 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालते हैं। एक तो वो है तरीका कि हम इस पाई इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें और फिर इसकी वैल्यू निकाल लें। जैसे कि तुम सारे इसकी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करके तुम खुद निकाल लो इधर, और फिर मैं रेडियन में निकालता हूं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 3 को 19 को 3 से डिवाइड करना होगा, जिससे कि वो आ जाएगा साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसे करके लिख सकते हो तुम। देखो डिवाइड करके ये कोशेंट आया, रिमाइंडर आया, तो मैंने 6 पाई प्लस पाई बाई 3, एलसीएम लोगे तो ये 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3 हो जाएगा वापस से। अब देखो ये यहां से हमें पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ऐसे करके हमें पता है ये 0 होता है, हमें पता है ये पाई होता है, फिर ये 2 पाई होता है, फिर ये हमारा 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है। तो देखो पाई क्या होता है, पाई 180 ही होता है, 180 डिग्री, ठीक है। हमें पता है, अच्छे से हमने पढ़ा है पिछले में, पाई जो है वो 180 डिग्री ही होता है। तो जो 6 पाई है वो कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहां पढ़ते हैं। ये यहां पर 60 पाई भी होता ना तब भी ये यहीं पर पड़ता। अगर ये 61 पाई होता, 61 पाई, तो ये यहां पड़ता, 60 पाई है तो यहां पड़ेगा। बट हमारे पास क्वेश्चन अभी 6 पाई का है तो 6 पाई ही ले लेते हैं, तो 6 पाई पड़ेगा यहां पर, और अगर 6 पाई यहां पर पड़ रहा है तो यहां आ जाएगा ये एंगल कई बार घूम के यहां, और उसमें फिर कुछ प्लस हो रहा है, कितना, पाई बाई 3 प्लस हो रहा है, पाई बाई 3 प्लस हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, पीछे वाली वैल्यू ये, ठीक है। हमें अच्छे से पता है पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री। क्यों अच्छे से पता है, मैंने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया, पाई की वैल्यू दिमाग में 180 रख दो, पाई बाई 3 पता लगाना है तुम्हें, क्या होता है, पाई की वैल्यू 180 रख दो, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो पाई साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री की √3/2 वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया √3/2। तो अगर पाई में दे रखा है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, हम करते हैं कॉट 25 + 2 62 पाई बाई 3, ये करते हैं कॉट 62 पाई बाई 3। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वही 3 से डिवाइड करते हैं, 62 को 3 से डिवाइड किया 62,
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 3 2 जा 6 और फिर यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा तो ये 0 चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अब cot 62/3 को हम लिख सकते हैं 20 + 2/3 ऐसे करके, और पाई साथ में आएगा दोनों के, पाई पाई लगा देंगे ऐसे करके। तो 20 पाई + 2 पाई/3 हमारे पास आ गया 20 पाई + 2 पाई/3। अब देखो 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई/3 अगर हम डिग्री में चेक करें तो सीधा सीधा 120 होता है। मुझे रटे पड़े हैं ये, तुम्हें भी रट जाएंगे अगर तुम सीधा मान लोगे कि 1 पाई जो है 180 के बराबर होता है, पाई जो है 180 के बराबर होता है, पाई/3 60 के बराबर होता है, 60 का डबल 120। फटाक से करनी है ये कैलकुलेशन। अच्छा, तो यहां से अगर मैं इसका क्वाड्रेंट चेक करूं, क्वाड्रेंट, तो 20 पाई मुझे पता है यहां पड़ेगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पड़ता है यहां। 20 पाई पड़ा यहां और उसमें कुछ प्लस हो रहा है, कितना 120 प्लस हो रहा है, तो भाई ये कूद के और आगे वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम है, कूद के आगे वाले क्वाड्रेंट में चला गया ये। अब आगे वाले क्वाड्रेंट का देखना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको प्लस की जगह माइनस में लिख लो। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये 120 है और ये होगा 60, तो ये होगा 21 पाई, तो 21 पाई में से 60 माइनस कर दो। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, cot 21 पाई माइनस 60, जो कि 60 है तुम्हारा पाई/3। अब रेडियन में ही सोचना चालू करो, 21 पाई माइनस पाई/3। बस अब यहां से पाई/3 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा cot पाई/3 के। और यहां पर प्लस माइनस का साइन हम कैसे लगाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पड़ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cot जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसीलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो -cot पाई/3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, और यहां पर हम छोड़ देंगे, मतलब आगे भी निकाल सकते हैं। तो -1/√3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, -1/√3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले उसको सिंपलेस्ट में तोड़ना है, और ध्यान रखना यहां पर जो प्लस माइनस में एंगल होगा ना, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 होगा तो इजी होगा तुम्हारे लिए, अदरवाइज यहां से तुम गलत वैल्यू निकाल दोगे, सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा वरना। ठीक है, प्लस में अगर ये हो रही है तो उसको माइनस कर लो नेक्स्ट में जाके। ठीक है, पक्का उसको नेक्स्ट लाइन पे मिल जाएगा वो। ठीक है, अब यहां पर हो गया। अब मैं तुम्हें इसमें एक और चीज सिखा रहा हूं कि अगर इसके अलावा हमारे पास, हमने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे कि sin 90 - थीटा जो है वो cos थीटा के बराबर होता है। हम 90 में से माइनस कर देते हैं तो वो एंगल थीटा के बराबर हो जाता है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसके लिए जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा सेम इसके लिए भी वही रहेगा। इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके लिए बेस बन जाएगा। चेक करना चाहते हो तुम तो तुम ऐसे कर सकते हो। ये कोई भी ट्रायंगल है जिसको हम ABC मान रहे हैं और ये वाला एंगल थीटा मान रहे हैं, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 - थीटा। तो देखो sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा की वैल्यू होगी BC/AC, क्योंकि 90 - थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज AC, और cos थीटा के लिए हो जाएगा BC/AC। दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा फॉर्मूला वैलिड था 10th क्लास में, एकदम सही था। अब ये तो ठीक है, ठीक है, बट अब हमारा इसका 11th में क्या यूज है। 11th में ये यूज है, जब भी 90 - थीटा करते हैं तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है, और चेंज हो जाता है। ठीक है, बट अगर ये प्लस होता, ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। इसका साइन देखना है हमें, इसका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये +cos थीटा के इक्वल आ जाएगा।
हमें कॉस थीटा का साइन नहीं देखना है, जो ओरिजिनल था हमें उसका साइन देखना है। जैसे कि एक वो मान लेते हैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। तो 90 प्लस 30 डिग्री गया सेकंड क्वाड्रेंट में और ये चेंज हो जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री। cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। यहाँ प्लस का साइन, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हमें आरएचएस वाला नहीं देखना है कि वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, एलएचएस वाला देखना है जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहां पर 90 का मल्टीपल होगा तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, जैसे 10th क्लास में हो रहे थे सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कुछ नए फॉर्मूले आ गए। तो जैसे अगर हमारे पास ऐसे करके कुछ लिखा हो साइन 270 प्लस 60 डिग्री। अब हमें पता है 270 कहां पड़ता है, 270 यहां पड़ता है, ये फिर से वही 90 का मल्टीपल आ गया, यहां पर पड़ता है 270, उसमें 60 डिग्री ऐड हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया 60 डिग्री। और अब इस 270 क्या है, ये 90 का मल्टीपल है, ठीक है, 90 का मल्टीपल है। और उसमें ये 60 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी क्योंकि साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मैं फिर बोल रहा हूं आरएचएस वाली वैल्यू नहीं देखनी क्योंकि कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हमें सिर्फ एलएचएस वाली वैल्यू देखनी है कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दो और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सीधा सीधा -1/2। और तुम इसकी वैल्यू वैसे भी निकाल सकते थे 270 प्लस 60 कितना होगा 330, साइन 330 की वैल्यू निकालोगे ऐसे करके साइन 2 इंटू 180 -30 डिग्री ऐसे करके निकालोगे तो वो भी -1/2 ही आएगी, ऐसे करके जैसे हमने पहले वाले फॉर्मूले सीखे। ये बस 90 वाले फॉर्मूले हैं। तो तुम कह रहे होगे कि सर ये 180 भी तो 90 का ही मल्टीपल है, इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ साइन। जैसे कि लास्ट में हमने पढ़ा था साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो मैंने इसको माइनस साइन थीटा लिख दिया था। अब मैं कहने को तो ये भी कर सकता हूं, इसको 90 इंटू 2 कर सकता हूं, यहां 90 इंटू 3 है तो इसमें ये साइन साइन ही रहा और इसमें साइन कॉस हो गया। तो एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी 90 का इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल, और यहां पर 90 का क्या है ऑड मल्टीपल, जब भी इवन मल्टीपल होगा तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल 90 के आएंगे यहां पर, यहां और यहां पर आएंगे इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन ऑफ 90 और ऑड ऑफ 180। बट हमें 180 से अभी मतलब नहीं है, 180 का हमने लास्ट टाइम चेक कर लिया था। 90 के इवन आते हैं यहां पर, इवन ऑफ 90, क्योंकि ये 90 का डबल आएगा 180, 90 का फिर 5 गुना आएगा, मतलब 4 गुना आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा 90 का। ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 यहां पढ़ेंगे और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यहां पढ़ेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अभी तुम अगर ट्राइंगल बना के देखोगे तो यहां से ऑड मल्टीपल के टाइम पे प्लस माइनस करने पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो उसकी वजह से वैल्यू सेम आती है, cos 60 और sin 60 के लिए सेम आती है। अच्छा तो हाँ हमने पढ़ लिया कि कैसे 90 के केस में लेना है। तो 90 का केस एक और है, जैसे कि अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 90 होता है हमारा π/2, हमें अच्छे से पता है, तो हमारे पास कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा साइन 7π/2 प्लस π/3। तो देखो ये 90 लिखा हुआ है ये, और 7 उसका मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल आ गया 7 का, मतलब π/ उसका, तो डेफिनेटली या तो ये यहां पड़ेगा या यहां पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या तो यहां पड़ेगा या यहां पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें क्वाड्रेंट, तो ये साइन हमें पता है सीधा की सीधा cos π/3 में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, साइन को हम चेंज कर देंगे। क्यों चेंज किया है हमने? क्योंकि ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल के टाइम पे साइन और कॉस के जो परपेंडिकुलर और बेस है वो एक जैसे रहते हैं। इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वही इसके लिए बेस बन जाएगा, दोनों इक्वल रहेंगे। जो इसके लिए बेस होगा वही इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, 7π/2 प्लस π/3, ये कैसे चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में गया? π/2 का 4 टाइम्स तो देखो ये होता है, ये हो गया 5 टाइम्स, तो देखो ये आ रहा है 4π प्लस 3π, ऐसे करके ना। तो 4π यहां पड़ा और 3π यहां पड़ेगा, तो ये यहां पड़ेगा डेफिनेटली 7π/2, 7 टाइम्स। 4 एक बार, 5 6 7, ऐसे करके यहां जब भी 4 प्लस 3 हो तब यहां पड़ेगा। इसको ऐसे लिख लिया करो, 4 प्लस 3 आ रहा है तो यहां पड़ेगा 4 प्लस 3, और 4 प्लस 1 हो तो यहां पड़ेगा 4 का कोई भी मल्टीपल, 4 इंटू n 4 प्लस 1 और n 4 प्लस 3, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका पता लगाने का तरीका ये है, ठीक है। अब जैसे कि ये यहां पर आ गया 71π/3, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ सा हो गया, इसकी निकाल ली तो मतलब सबकी निकाल, सॉरी 71π/2। तो पहले 71 को लिखते हैं हम लोग, 71 इंटू π/2 लिखा हुआ है। तो 71 को कैसे लिख सकते हैं 4 की टर्म्स में? तो हमें पता है, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 71 को कि ये होगा, 71 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 7 4 1 जा 4 3 1, तो 3, तो ये हो गया 17 इंटू 4 प्लस 3। फिर से प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा है, जब प्लस 3 रिमाइंडर आएगा तो वो यहां पड़ेगा, और उसमें कुछ प्लस हो रहा है तो वो यहां चला गया 4th क्वाड्रेंट में। तो ये 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, cos π/3 जो कि होता है 60 डिग्री, तो -1/2 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हम अगले में सीखेंगे, अगली वीडियो में, कि सारी आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। ये तो हमने एंगल निकालने सीख लिए, ठीक है। अब तुम 3.2 एक्सरसाइज भी पूरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, साइन कॉट टेन कोसेक, इनके केस में अगर माइनस लिखा हुआ हो, जैसे कि कोसेक ऑफ -x, तो वो वाला ध्यान रखना कि माइनस सीधा बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। कौन माइनस को खा जाता है? ये माइनस को खा जाता है। तो उसकी वजह से अब तुम्हारी 3.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आराम से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में हम सारी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, और सारी आइडेंटिटीज हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। सारी आइडेंटिटीज का डेरिवेशन करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।